नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। आज दिन है रविवार 29 मार्च 2026। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी ने आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए 200 प्लस का लक्ष्य रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया। चीज के दौरान विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नया कीर्तिमान बना दिया। उनकी तेज पारी ने टीम को बड़ी जीत दिलाई और फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई के तहत इस साल करीब 1.95 लाख बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। ये संख्या पिछले साल से लगभग 38,000 अधिक है। सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने से शराब कारोबारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी चिंता बढ़ गई है। नई नीति के तहत लाइसेंस फीस, दुकानों के आवंटन और बिक्री नियमों में बदलाव किए गए हैं। इससे शराब की कीमतों में बढ़ोतरी और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध बिक्री पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में आज से पीसीएस 2025 मेन एग्जाम शुरू हो रही है, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राज्य में प्रशासनिक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है दोनों बड़ी घटनाएं आज सुर्खियों में हैं। मथुरा जिला पंचायत ने गांवों के विकास के लिए 45.37 करोड़ रुपए के कार्यों का बजट पारित किया है। इस राशि से सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काम कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और लोगों की जीवन शैली में सुधार लाना है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर रविवार से ग्रीष्मकालीन शेड्यूल लागू हो गया है। इसके तहत नवी मुंबई के लिए नई हवाई सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। औरैया में पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। ये गिरोह लंबे समय से लोगों को जमीन में दबे खजाने का लालच देकर ठगी कर रहा था। आरोपी पहले लोगों से संपर्क बनाते और उन्हें विश्वास दिलाते कि किसी खेत या जमीन में प्राचीन सोना या खजाना दबा हुआ है। इसके बाद वे छोटे छोटे असली सोने जैसे दिखने वाले टुकड़े दिखाकर लोगों का भरोसा जीत लेते थे। यूपी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। 38 जिलों में लगभग 4,297 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है, जिससे 14,493 किसान प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, सरसों और दलहन फसलों को हुआ है। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है और मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। किसानों ने सरकार से शीघ्र राहत की मांग की है। बाराबंकी में एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां एक साइको किलर ने युवक की बांका से गर्दन काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया। आरोपी ने बाद में सिर को चूल्हे पर भुनने की कोशिश की। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस भी लंबित मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये कर्मचारी का वैध अधिकार है, जो मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होता। इस फैसले से मृत कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सीबीआई कोर्ट ने अवैध वसूली के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के पूर्व डीआईजी समेत 3 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश दिया है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी आई है, जिससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए फार्मेसी पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रशासन से नियंत्रण और ठोस कार्रवाई की मांग उठ रही है। मेरठ के हस्तिनापुर में महिला की गला दबाकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोगों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में एक टैंकर हादसे के बाद अजीब नजारा देखने को मिला। सरसों के तेल से भरा टैंकर खाई में पलट गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण बाल्टी और बोतलें लेकर तेल लूटने के लिए दौड़ पड़े। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी होगी। जिन लोगों का नाम सूची से कट जाएगा, वे 15 दिन के भीतर जिला अधिकारी यानी डीएम के समक्ष अपील कर सकेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से समय रहते सूची जांचने और आवश्यक सुधार कराने की अपील की है। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। एलपीजी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रवासी मजदूरों और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को राहत देने के लिए 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कम खर्च में खाना बनाना आसान होगा। इसके साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों और वितरण व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है, ताकि छोटे कारोबारियों को राहत मिल सके। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भर्ती प्रक्रिया में उन्हें विशेष छूट दी जाएगी और फिजिकल टेस्ट से छूट मिलने की संभावना है। इससे अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को नई नौकरी का मौका मिलेगा। ये कदम उनके पुनर्वास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम माना जा रहा है। बदायूं में नेत्रहीन व्यक्ति से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने गालियां देकर उसे थाने से भगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित एसआई और दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और जांच जारी है।
बड़ी खबर सामने आएगी मुरादाबाद के मैनाठेर कांड में बड़ा फैसला। डीआईजी पर हमले के मामले में 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वर्षों बाद न्याय मिला। संभल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हिस्ट्री शीटर नरेश पिछले 21 साल से सुल्तान नाम से पहचान छिपाकर रह रहा था। पुलिस के यक्ष ऐप के जरिए उसकी असली पहचान उजागर हुई। बताया जा रहा है कि वो स्थानीय मस्जिद में भी आता जाता था। अब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। गैस संकट के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस घर घर पहुंचाई जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। अब बिना सिलेंडर के सीधे पाइपलाइन से गैस मिलती है। ऐसे ले कनेक्शन अपने इलाके की गैस कंपनी की वेबसाइट या ऑफिस में आवेदन करें। पहचान पत्र यानी आधार या वोटर आईडी और पता प्रमाण जमा करें। सुरक्षा जमा यानी डिपॉजिट भरें। कंपनी द्वारा सर्वे के बाद घर में पाइपलाइन और मीटर लगाया जाएगा। पीएनजी सुरक्षित, सस्ता और लगातार सप्लाई वाला विकल्प माना जा रहा है, जिससे सिलेंडर की झंझट खत्म होती है। अमरोहा में मजदूर की नृशंस हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक का शव चारपाई से बंधा मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले में पत्नी से पूछताछ की जा रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है। कानपुर में दबंगों ने स्कूल की दीवार तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर प्रधानाचार्य और गार्ड के साथ मारपीट की गई। घटना से स्कूल स्टाफ में दहशत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख बच्चों के लिए बड़ा मौका आने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार 1 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर सुविधाएं देना है। इस अभियान के तहत स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, टीकाकरण और पोषण कार्यक्रमों पर खास जोर रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश में इंसाफ मांगने पहुंचे एक नेत्रहीन दिव्यांग के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे गालियां दी और धक्का देकर भगा दिया। मामला सामने आने पर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए इंस्पेक्टर और दारोगा पर कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार इस साल 2.52 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। इसमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खास जोर रहेगा, जिससे रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मेरठ में पड़ोसियों के बीच चल रहा पुराना विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। कहासुनी के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है और 100 के स्तर के करीब पहुंचने की चर्चा तेज है। इंडियन रुपी पर दबाव की वजह बढ़ता आयात, महंगा कच्चा तेल और मजबूत यूएस डॉलर है। विदेशी निवेश घटने और महंगाई ने भी गिरावट को बढ़ाया है। मेरठ के सरधना में शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। कार्यक्रम में अचानक गोली चल गई, जिसमें 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में मौसम अगले 3 दिनों में कई बार बदलने वाला है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 1 अप्रैल तक रुक रुक कर बारिश की संभावना है। तेज हवाओं और बादलों के कारण तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अलीगढ़ में स्टीयरिंग फेल होने से कैंटर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। लगातार दूसरे दिन हुए इस हादसे में चालक बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पहुंचकर मदद की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को निकलवाकर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आभूषण मंगाने के नाम पर नकली चांदी भेजकर कारोबारी को 17 लाख रुपए की चपत लगा दी गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच से पहले बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रशंसकों को श्रद्धांजलि दी गई। खिलाड़ियों ने मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरते हुए सम्मान प्रकट किया। पूरे स्टेडियम में 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को याद किया गया। गढ़मुक्तेश्वर में छत पर खेल रही 10 साल की रुकैया की दर्दनाक मौत हो गई। कंडेंसर की पिन्नी से जुड़ा हाई टेंशन तार अचानक उसकी चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। परिजन तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में शोक और आक्रोश फैल गया। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने जा रही है। इसी साल करीब 2.52 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर जोर रहेगा, जिससे प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने यूपी में 6 एयरपोर्ट बंद होने का मुद्दा उठाया, जिससे सियासत गर्मा गई। नरेंद्र मोदी के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। इस पर भाजपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। घर में घुसकर की गई हत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत पूरे परिवार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, जिससे इलाके में चर्चा तेज हो गई।
उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली 40 से ज्यादा ट्रेनों के रूट 11 अप्रैल तक बदल दिए गए हैं। रेलवे ने ट्रैक मरम्मत और निर्माण कार्य के चलते ये बड़ा फैसला लिया है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है। वहीं झांसी पैसेंजर समेत 4 ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके और यात्रा सुगम हो सके। शिवपाल सिंह यादव ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना में पारदर्शिता की कमी है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ईरान युद्ध के चलते कफ सिरप कांड का सरगना शुभम अब तक गिरफ्त से बचा हुआ है। विदेश में फंसे होने के कारण उसका प्रत्यावर्तन नहीं हो पाया। पुलिस ने अब नई रणनीति तैयार कर प्रक्रिया तेज कर दी है, ताकि हालात सामान्य होते ही उसे भारत लाकर सख्त कार्रवाई की जा सके। नासिर हुसैन ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लाइन लगाओ योजना बन गई है, जिसमें जनता को सिर्फ परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।